थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक खबर दिखाई कि किस तरीके से यमन की तरफ से हुती लड़ाकों की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और उसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम का पूरा इलाका सायरन की आवाजों से गूंज उठा और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। तो वहीं अब दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई। खबर यह कि एक और शिप को पर बड़ा हमला यमन के हुती लड़ाकों की तरफ से किया गया। यह शिप कहां जा रहा था, किन का शिप था, एक एक चीज दिखाऊंगा और डूबती हुई तस्वीर ना, यह मैजिक सी वाला नहीं है। इस शिप का नाम भी अलग है, यह शिप के डूबने का तरीका भी अलग है, इसे डुबाने का तरीका भी अलग है और इसके बाद यमन की तरफ से हुती लड़ाकों की तरफ से किया गया ऐलान भी अलग है। जी हां, इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा एक पश्चिमी देश है जो शायद हुती लड़ाकों के इस ताबड़तोड़ हमले से इस कदर घबरा गया है कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। यह एक ऐसा देश है जो अमेरिका के इशारे के बिना कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी उसने अमेरिका के सारे बंधनों को तोड़ते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज की कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं पहले इस वीडियो के साथ। ये बहुत अच्छी दिलचस्प वीडियो है, पहले देखते चलिए। ये कि एक बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, वो देखते जाइए पहले। पहले एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, देखिएगा ये कहां जा रही है मिसाइल, वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। इजराइल नहीं जा रही है, ये इजराइल पर हमला नहीं है दोस्तों, ये इजराइल से अलग चीज है। तो कई मिसाइल दागी गई। अब आपको समझाता हूं क्या हुआ। इससे पहले जो आपने मैजिक सी देखा था ना, जो समुद्र में डूबा था, उसके चारों तरफ स्पीड बोट आ गई थी यमन की, उन्होंने हमले किए थे। उन्होंने वहीं पे मैन्युअली जो दागी थी मिसाइल है, जो भी करना था उन्हें ड्रोन से या जिससे भी उन्होंने किया, उसके बाद वो डूब गया था। लेकिन यहां एक नया तरीका अख्तियार किया गया। दरअसल ये शिप आया था, इसे रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुका या जो भी था ये मूव कर रहा था। अचानक से मिसाइल किनारे से एक मूव करते हुए शिप पर दागी गई और सटीक निशाना था। वो निशाना मैं दिखाने जा रहा हूं, आप जाके जरा देखिए कैसे उसको निशाना बनाया गया। देखिए आगे की ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये उस शिप से अलग शिप है, मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए एक के बाद एक हमले, कई हमले इस पर होते हैं। इसके बाद यह भी दिखाया गया कि इसकी हालत क्या हो गई, इन हमलों के बाद इस शिप की हालत क्या हो गई। वो देखिए, इसमें गहरा गड्ढा हो गया, पूरा जो इलाका था वो फुकसा गया। हालत देखिए क्या हो गई है शिप की। तो एक के बाद एक हमलों के बाद कुछ इस तरह का दिखने लग गया ये शिप। चलिए पहले मैं शिप का नाम बता देता हूं, ये क्या है। दरअसल ये एटर्निटी सी है। ये बड़ा वेसल था जो है ग्रीक का, इससे ग्रीक ऑपरेट करता है और ग्रीक का ये जहाज हुती लड़ाकों के रडार पर आया, इसके पर मिसाइल दागी गई और उसके बाद ये डूब गया। इसकी डूबती हुई तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। और ये उससे क्यों अलग है पहले ही बता दूं, आपने वो वाला जहाज देखा होगा मैजिक सी, उसके बीच के जो पिलर बने हुए हैं, ये पिलर जो थे वो रेड कलर के थे, ये व्हाइट कलर के हैं और ये पूरी अलग तरह से डूबता हुआ नजर आएगा। वो जब उस पर हमला हुआ तो 3 जगह उस पर आग लगी थी, फिर उसके बाद वो बीच से टूटा था। इसके डूबने का तरीका भी देखिएगा, ये देखिए एक एक करके इसके उस इलाके पर हमला किया गया जहाज पे, जिसे पानी पर तैरने में, बैलेंस बनाने में कामयाब रहता है। उन इलाकों पर यह हमला किया गया, उस एरिया पर इस पर। और देखिए पानी बढ़ता चला गया इस शिप में, और देखिए एक साइड से ये डूबता हुआ चला गया। ये पूरी इस ऑपरेशन की पूरी फुटेज अब हुती इलाकों ने जारी की कि उन्होंने एटर्निटी सी नाम के इस पूरे शिप को डुबो दिया है। ये देखिए शिप डूबता जा रहा है, हालत क्या हो गई आप देख सकते हैं। ये एटर्निटी सी नाम का ये शिप जल समाधि ले रहा है। एक तरफ से पहले ये पूरा डूबा। मैं पूरा इसलिए आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं जिससे आप समझिए वहां हुआ क्या। इससे पहले भी, अभी सोचिए 2 दिन पहले ही मैजिक सी डुबोया, अब ये दूसरा वाला डुबा दिया। ये देखिए कितना विशाल का है ये पूरा शिप, जो पल भर में पूरा का पूरा समंदर में समा गया। इस वक्त हुती लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए, वहीं स्पीड बोट में थे वो आसपास में। तो एटर्निटी सी नाम का ये पूरा शिप जल समाधि ले चुका है।
ये दूसरा बड़ा हमला, इसने अमेरिका को बहुत टेंशन में डाला है। अमेरिका समेत जो तमाम व्यापारिक देश हैं जिनका जिनका मजबूत आधार ये ऐसे ही समंदर है जहां से शिप जाते हैं, वो बड़े दहशत में आ गई। कैसे, देखिए स्पीड बोट के जरिए कैसे ये अटैक किया गया था, इसको पूरा समझाया गया, बताया गया, और उसके चारों तरफ फिर अपनी स्पीड बोट दौड़ाई गई है यमन के हुती लड़ाकों की तरफ से। चलिए ये देखिए, यमन मिलिट्री, द यमनी आर्मी हैज संक द शिप एटर्निटी सी टू बॉटम ऑफ द सी एंड अलाउड इट्स क्रू टू लीव सेफली। उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ दिया, कि कहा गया आराम से जल्दी जल्दी निकल जाइए, सुरक्षित होकर इससे निकल जाइए, और उसके बाद ये डुबा दिया गया। भाई स्पोक्स पर्सन है याह्या सारी, उन्होंने कहा एक और इजरायली लिंक्ड वेसल था, यानी कि एक शिप था जिसे सक्सेसफुली हमने टारगेट किया और डुबो दिया है। यमन की फोर्सेस की तरफ से ये बड़ा बयान निकल कर आया। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको सुन भी लीजिए। इंतसारन लिमज़लूमियत अश-शाब अल-फ़लस्तीनी व इस्नादन लिमुजाहिदिही अल-अब्ताल استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة وذلك بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة। तो इन्होंने बताया कि हुती विद्रोहियों का दावा है इजराइल जा रहे जहाज को डुबोया। यमन हुती मिलिट्री प्रवक्ता के बयान है। उन्होंने कहा एटर्निटी नाम का जो पोत था, यानी कि जो शिप था, को इलाद पोर्ट इजराइल जाते वक्त निशाना बनाया गया। इलाद पोर्ट जा रहा था ये जहाज, ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, पूरी तरह डूब गया जहाज। चालक दल को बचाया गया, मेडिकल सहायता दी गई। रेड सी में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये लगातार बात है, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार दबाव डाल रहा है अमेरिका की कैसे भी करके इनके साथ समझौता कर लिया जाए, कैसे भी करके समझौता करो। हमास के साथ कुछ नहीं पता, गजा के साथ समझौता करो, हमास के साथ समझौता करो। और मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया कि खुद इजराइल का कहना है कि हमास की ताकत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तालिबान उनके साथ आए, अपने हथियार लेकर आए। ऐसे ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ अमेरिका के पास हुआ करते थे, वही अमेरिका के हथियार तालिबान के पास आए हैं जब अमेरिका के सेना वहां से छोड़कर भाग गई थी। अब उनका इस्तेमाल आईडीएफ के सोल्जर्स के सामने किया जा रहा है। अब अमेरिका के हथियार और इजराइल के पास भी अमेरिका के हथियार, दो आपस में टकराएंगे तो टक्कर तो बराबर की होगी। लेकिन इजराइल के पास, उनके सैनिकों के पास युद्ध का इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है जितना तालिबान के पास है। ये हर कोई जानता, मैं ये नहीं कह रहा वो लड़ाका संगठन है उस हिसाब से वो युद्ध में हमेशा रहे तो उनको ज़्यादा जानकारी है, तो वो भारी पड़ते नजर आई, माना जाता है। इसीलिए उनके 26 जो इजरायली सैनिक थे वो मारे गए। अब एक और बड़ी खबर आई, स्पेन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा है इट विल प्रोसिक्यूट नेतन्याहू एंड इजरायली लीडर्स इन इट्स डोमेस्टिक कोर्ट फॉर कमिटिंग वॉर क्राइम। उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे डोमेस्टिक कोर्ट में फॉर कमिटिंग फॉर वॉर क्राइम, यानी कि उन्होंने जो युद्ध अपराध किया है उसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने जा रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ और इजरायली लीडर्स के खिलाफ जो इस समय कैबिनेट में शामिल है। यानी दुनिया कम पड़ जाएगी इन इजरायली नेताओं के लिए। खास तौर पर मैं इजरायली जनता का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उन्हें तो साइप्रस ही भगा रहा है अपने यहां से, लेकिन इजरायली नेताओं के लिए, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में जितने मंत्री हैं। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए, एक बड़ी खबर निकल कर आई। अमेरिका हैज सेंट ए न्यू शिपमेंट ऑफ D9 मिलिट्री बुलडोजर्स टू इजराइल विच द इजरायली मिलिट्री यूजेस टू डिमोलिश हाउसेज एंड स्ट्रक्चर्स इन गजा एंड द वेस्ट बैंक। लगातार जिसका इस्तेमाल गजा और वेस्ट बैंक में ये कर रहा था इजराइल, बम गोला बारूदी नहीं गिराए जा रहे, इनका खाना पानी नहीं रोका जा रहा, बल्कि एक D9 बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षा कवच वाला होता है, जिस पर गोली बरसा लीजिए, बम भी गिर जाए तो एक बार के लिए थोड़ा संभल जाता है। ऐसे D9 बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां बड़ी जो बची कुची इमारतें उनको गिराने के लिए। ये गजा में कर रहे थे, वेस्ट बैंक में किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी की पूरी खेप D9 मिलिट्री बुलडोजर्स की एक बार फिर से इजराइल को भेजी है। नमस्कार।